की दुनिया में हर कोई राजा की मृत्यु की खबर से पूरी तरह तबाह और टूट चुका था। और सबसे बुरी बात यह थी कि आर्या पत्थर सी हो गई थी। वह ना तो किसी से बात करती थी और ना ही कुछ खाती थी। वह हमेशा खुद को एक बंद अंधेरे कमरे में बंद रखती थी। आर्या को जैद का एक लेटर मिला जिसमें उसने आदित्य की मृत्यु पर अपना दुख व्यक्त किया और कहा कि तुम्हारी खूबसूरती ही आदित्य की मौत का कारण है। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आदित्य तुम्हारे लायक नहीं था, वह खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो तुम्हारी रक्षा कैसे करता। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा जीवन साथी। इसलिए मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो और मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं स्वर्गदूतों की दुनिया को नष्ट कर दूंगा। अगले दिन आर्या बैठक कक्ष में पूरी तरह सजी धजी प्रवेश करती है, जहां सभी रक्षक और मंत्री उपस्थित थे। वहां आर्या ने घोषणा की, इस महल को खूबसूरती से सजाओ क्योंकि एक महत्वपूर्ण अतिथि आने वाला है। इसे सुनकर हर कोई सभा भवन में फुसफुसा रहा था। वह महत्वपूर्ण अतिथि कौन है जो आने वाले हैं? आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, जहां महल सजाया गया था और आर्या और स्वर्गदूत उस मेहमान का इंतजार कर रहे थे। वह मेहमान कोई और नहीं बल्कि जैद था, जिसने उनके राजा को मार डाला था। महल में हर कोई हैरान था और जैद के प्रति गुस्से से भरा हुआ था। आर्या ने सबके सामने घोषणा की कि वह जैद से 1 महीने के भीतर शादी करने जा रही है और जैद मुझे अपने महल में ले जाने के लिए यहाँ आया है। ये सजावट मेरे होने वाले पति के लिए है। ये सुनने के बाद सभा कक्ष में उपस्थित सदस्य आर्या से पूछ रहे थे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम हमारे राजा आदित्य को कैसे भूल सकती हो और उनके हत्यारे से शादी कैसे कर सकती हो? आर्या ने कहा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है। जैद आर्या के ऐसे शब्द सुनकर बहुत खुश हुआ और जवाब में उसने आर्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हें अपने महल ले जाने के लिए तैयार हूँ। आर्या ने जैद का हाथ थामा और उसके साथ चलने लगी। ये देखकर महल में सभी का दिल टूट गया और उन्होंने कहा, हमारे राजा के साथ धोखा हुआ है। जैद अपनी सेना के साथ आर्या को लेकर अपने किले में पहुंचा और आर्या को अपने किले के अंदर ले गए। आर्या के साथ चलते हुए बोला, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन है, बल्कि इसके बाद तो हर दिन सबसे खुशहाल दिन होगा क्योंकि तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर आर्या मुस्कुराते हुए जैद को देख रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और कुछ दिन इसी तरह चलते रहे। अचानक जैद को खबर मिली कि उसके कुछ सिपाही मारे गए हैं। कोई नहीं जानता कि कैसे और कब। दिन प्रति दिन सैनिकों की मौत की संख्या बढ़ रही थी। इस बार जैद परेशान हो गया क्योंकि ये अभी भी अज्ञात था कि ये काम कौन कर रहा है। जैद को तनाव में देख आर्या उसके पास गई ताकि उसे शांत कर सकें और फिर जैद को इस तनाव का कारण पूछा। जैसे ही जैद ने आर्या को अपने पास देखा, वो खुद को रोक नहीं पाया और अपने डर और तनाव को व्यक्त कर दिया। ये सुनकर आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे जैद देख नहीं पाया। उस समय जैद को एक अज्ञात पत्र मिला जिसमें लिखा था, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। इसे पढ़ने के बाद जैद ने गुस्से में पत्र फेंक दिया और आर्या से कहा, मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। फिर जैद किले से बाहर चला गया। जैद को किले से बाहर जाते हुए देखकर आर्या ने उसका पीछा किया ताकि वह जान सके कि वह कहाँ जा रहा है। जैद एक भयानक अंधेरे किले में प्रवेश किया जो उबलती हुई लावा की धाराओं और तूफानी आसमान से घिरा हुआ था, जहाँ उसका गुस्सा फूट पड़ा और वो ओमर में बदल गया। आर्या हैरान और डरी हुई थी इस राक्षस को देखकर। वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी अभी क्या हुआ। आर्या इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि जैद कैसे एक राक्षस में बदल गया। डर के मारे आर्या उस अंधेरी जगह से भाग गई, इससे पहले कि राक्षस उसकी उपस्थिति का पता लगा सके। आर्या किले की ओर दौड़ती हुई आई और खुद से बोलने लगी, शांत हो जाओ आर्या, जैद या राक्षस, हे भगवान,
जो भी हो, उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसकी असली पहचान जानती हूँ। कुछ समय बाद जैद आर्या के पास आया, जिसे देखकर आर्या चिल्लाने लगी। जैद ने पूछा, क्या हुआ? तुमने कोई राक्षस देख लिया क्या? आर्या सहमी हुई बोली, राक्षस? मैं यहाँ कहाँ राक्षस देखूंगी, यहाँ तो सब इंसान है ना? जैद मुस्कुराया और कहा, आई एम सॉरी मेरे बर्ताव के लिए। मैं तो तुमसे ये कहने आया हूँ कि 1 हफ्ते बाद हमारी शादी है। आर्या बोली, 1 हफ्ते बाद? इतना जल्दी दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। मुझे लगा अभी समय है। हाँ, अभी तो तुम्हारे राज्य की स्थिति ठीक नहीं है। शादी हम कुछ दिनों बाद भी कर सकते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जैद बोला, अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तुम रेस्ट कर लो, मैं शादी की तैयारी करता हूँ। जैद के जाने के बाद आर्या गहरी सोच में पड़ गई। थैंक यू हु हैव वॉच्ड टिल लास्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको और भी कहानियां मिल सके। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट डाउन एंड शेयर। टिल देन टेक केयर, बाय।